आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है इंटरप्रेन्योरशिप क्लास 12th 4th डे। आज आपका चौथा दिन है इंटरप्रेन्योरशिप का। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी गई है, उसको पढ़कर हम आपको सुना देते हैं। लिखा है, लगन एक छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाती है। देख लीजिए कितना ही अच्छा बात लिखा है। लिखा है, लगन एक छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाती है। तो आप लगन से यदि आप मेहनत करते हैं तो आपका जीवन जरूर एक ना एक दिन बदल जाता है। और जो खूब लगन से इधर उधर घूमते हैं, फिरते हैं, टंडैली करते हैं, तो उनका भी जीवन बदल ही जाता है। फर्क इतना ही होता है कि इसी तरह उनका जिंदगी कटता है। और जो मेहनत करते हैं, सही सेक्टर की तरफ मेहनत करते हैं, तो उनका जिंदगी कुछ अलग बीतता है। ठीक है, आपको बात समझ में आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लिखा है, वह वातावरण जो शक्तियों से निर्मित है का सामान्य प्रभाव होता है। ऑप्शन है उपक्रम व्यवहार, दूसरा ऑप्शन है कर्मचारी का व्यवहार, तीसरा ऑप्शन है प्रवर्तक का व्यवहार, लास्ट ऑप्शन दिया है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स प्रबंध का व्यवहार। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। आप देख रहे हैं यहाँ पर मालिक भी है और कई सारे एम्प्लॉय भी है, और एक साथ मिलकर कितना खुशी से काम कर रहे हैं। एकदम खुशी के साथ मिलजुल कर एकदम डांस वांस कर रहे हैं, एकदम खुश हैं कि हम लोग का जो गोल था वो मिल चुका है। हम लोग बहुत मेहनत किए थे, मेहनत करने के बाद से हम लोग का जो गोल है मिल चुका है, उसको हम लोग अचीव कर लिए हैं। मालिक भी खुश है, इधर हाथ मिला रहे हैं, बच्चे भी सारे खुश है, काम वाम कर रहे हैं। बस समझ में आ रहा है। तो ये लोग खुश क्यों हैं? ये लोग गोल अचीव कर लिए, साथ में पूरा एकदम पार्टी सार्टी भी करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए कि मालिक का बिहेव बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर देखिए ये बनाए हैं, बनाने के बाद यहाँ पर इन लोग का गोल है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे डॉलर कमाएंगे। आप देख ही रहे हैं कि खूब काम चलेगा तो डॉलर कमाई भी करेंगे। तो इसका आंसर अब आपको समझ में आ गया होगा क्या, कि उपक्रम का व्यवहार। यानी जो उपक्रम है, जो आपका इंटरप्राइज है, जो आपका बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं, उस बिजनेस का व्यवहार तब अच्छा होगा कि उसका कर्मचारी का बिहेवियर अच्छा होगा, कर्मचारी के साथ साथ उसके मालिक का बिहेवियर अच्छा होगा, प्लस कर्मचारी का भी बिहेवियर अच्छा होगा। तो कर्मचारी प्लस मालिक बिहेवियर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उपक्रम के व्यवहार के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? बहुत से आपने सुन कि एप्पल कंपनी अच्छा है। कंपनी थोड़ी अच्छा, कंपनी में काम करने वाले लोग अच्छे हैं तब एप्पल कंपनी अच्छा है, उसका बिहेवियर अच्छा है। बात अब आपको समझ में आ चुका है कि इसका आंसर क्या होगा। तब 52 का आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन 53 में लिखा है, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कंपनी का विपणन वातावरण उन घटकों और शक्तियों से होता है जिनका विपणन प्रबंध की क्षमता को विकसित करने तथा वांछित उपभोक्ताओं को सफलतापूर्वक विपणन क्रियाओं को करने से होता है। यह कथन किसका है? यानी क्वेश्चन में लिखा है कि कंपनी का विपणन वातावरण उन घटकों और शक्तियों से होता है जिनका विपणन प्रबंध की क्षमता को विकसित करने तथा वांछित उपभोक्ताओं को सफलतापूर्वक विपणन क्रियाओं को करने से होता है। ये बात किसने कहा था? बहुत बड़ा बात कह दिए हैं। पहला ऑप्शन है क्रेवेंस, दूसरा ऑप्शन है कोटर एवं आर्मस्ट्रांग, चौथा ऑप्शन है थॉमस, लास्ट ऑप्शन है मार्शल। लास्ट ऑप्शन कौन है? मार्शल। तो मैं आपको बता दूं 52 का आंसर बी होगा, कोटर एवं आर्मस्ट्रांग ने कहा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन 54 में लिखा है, निम्न में से कौन मांग पूर्वानुमान में सम्मिलित कारक है? बात समझ में आ रहा है? पहला ऑप्शन दिया है पूर्वानुमान की लंबाई, दूसरा ऑप्शन है पूर्वानुमान का स्तर, तीसरा ऑप्शन है उत्पादन का वर्गीकरण, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो आपको समझ में आ चुका है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
55। क्वेश्चन नंबर 55, दिल है बचपन का। क्वेश्चन नंबर 55 का, ये दिल है बचपन का, ये क्वेश्चन है 55 का। आप देख लीजिए क्वेश्चन 55 में क्या लिखा है। तो लिखा है निम्न में से कौन मांग पूर्वानुमान की विधि नहीं है। निम्न में से कौन मांग पूर्वानुमान की विधि नहीं है। पहला ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो पहला ऑप्शन लिखा है सर्वेक्षण विधि। दूसरा ऑप्शन की बात करें तो लिखा है सांख्यिकी विधि। तीसरा ऑप्शन है मार्गदर्शन निवे निवे निदेशक विधि। लास्ट ऑप्शन है उत्पादन विधि। तो 55 का आंसर क्या होगा। तो 55 का आंसर डी होगा, उत्पादन विधि। उत्पादन विधि में मांग पूर्वानुमान की विधि शामिल नहीं होती है। मांग कब बढ़ता है, जब वस्तु मार्केट में आता है तब उसका मांग आता है। वस्तु बना ही नहीं है तो मांग कैसे होगा। कस्टमर के पास इतना दिमाग थोड़ी कि ऐसा सामान चाहिए वैसा सामान, मार्केट में आता है तब लोग उसमें धीरे धीरे बताए ये फीचर्स नहीं है, वैसा चाहिए वैसा चाहिए। बात समझ में अभी आया नहीं तो कैसे मांग पूर्वानुमान की विधि में शामिल नहीं होगी। तो आपका आंसर क्या होगा। तो आपका आंसर डी होगा, उत्पादन विधि। क्वेश्चन नंबर 56 आपके स्क्रीन। ओहो, ओ माय गॉड, आप देख रहे हैं पानी पूरी गोलगप्पा, खा के मुंह फुला लो गोप्पा। गोलगप्पा आप देख रहे हैं। ये जो महिलाएं हैं, ये जो औरत है, देखो कितना खुश है कि गोलगप्पा खाने को मिल रहा है। पूरा बाका हंस रहे। और साथ में देखो एक मिलोले नहीं के मुंह में दम डाल कर मुंह एकदम फुला ले बिया। देखिए कितना गोलगप्पा है। ये सब जो है पापा की परी सब इसको खा जाती है। इस गोलगप्पा को पापा की परी सब खा जाती है। आप कमेंट में बताएं कि सबसे ज्यादा गोलगप्पा कौन खाता है। हमें तो मालूम है कि लड़कियां खाती है, तो कितना तादाद में आप कितने नंबर में गोलगप्पा खा सकती हैं, आप कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन में लिखा है बाजार मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक है। पहला ऑप्शन है पूर्ति, दूसरा ऑप्शन है मांग, तीसरा ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा की प्रकृति, चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तब आपको बात समझ में आ चुका है। क्वेश्चन 56 का आंसर क्या होगा। डी होगा, उपयुक्त सभी। अब क्यों होगा तो बात समझ ली। ये जो पानी पूरी वाले भैया है, सब कोई कहता है भैया, तो ये जो हम भी कह देते हैं इनको भैया, ए पानी पूरी वाले भैया कितना खिया दिल बर है कि हो, गिनत रहिए ना तो मुस्कुरा दिए तो सब भुला जेब तू। बस समझे तो नु। हाँ तो हम मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पानी पूरी वाले भैया देखिए कितना रखे हुए, ये पानी पूरी ये सब बेच देते हैं एक दिन में। तो अदर पानी पूरी की अपेक्षा इनके पास अच्छा होगा तभी ना इनका बिक रहा है इतना ज्यादा तादाद में। देखिए इधर कुछ ये बुढ़ऊ भी लाइन लगेले बड़न, हई बकलोलो ओजिके से कहते है हमरो के दे दे, लाइन में लगवा तबे न मिली कि ओजिके से तरह मिल जाई। तो ये इनकी सप्लाई भी बहुत ही अच्छा है। ये इतना अच्छा बनाते हैं पानी पूरी की इसका मांग होता है। देख लो ओजिके से खा कहीं मांगता। बात समझ में। अदर लोगों से अच्छा बना रहे हैं तो इनकी कंपटीशन बढ़ रही है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। बात आपको समझ में आ गया। यदि बात आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा वाह क्या ट्रिक है, समझ में आ गया। और वीडियो को खूब शेयर कीजिए कि वीडियो वायरल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन 57 में लिखा है प्रारंभिक जांच के लिए किस पहलू या किन पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है। पहला ऑप्शन क्या है तो सरकारी प्राथमिकता के अनुरूप, दूसरा ऑप्शन है प्रवर्तक से संगति, तीसरा ऑप्शन है निवेश की उपलब्धता, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो 57 आप लोग समझ में आ गया है कि 57 का आंसर क्या होगा। तो 57 का आंसर भी डी होगा, उपरोक्त सभी। बात आपको समझ में आ चुका है। 57 के बाद आ गया क्वेश्चन 58। क्वेश्चन 58 में क्या लिखा है तो हम आपको पढ़कर समझा देते हैं। बाजार में पूर्णता की स्थिति को सृजित करता है जो अंततः बिक्री एवं लाभ में वृद्धि करता है। क्वेश्चन को पहले समझिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है बाजार में पूर्णता की स्थिति को सृजित करता है जो अंततः बिक्री एवं लाभ में वृद्धि करता है। बिक्री और लाभ में वृद्धि करता है। तो पहला ऑप्शन है प्रवर्तन,
दूसरा ऑप्शन है आविष्कार, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब आपको समझ में आ गया, प्रमोशन भी जरूरी है बिक्री को बढ़ाने के लिए, आविष्कार भी जरूरी है यानी इनोवेशन भी जरूरी है। तो आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। बस समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 58 खत्म हो चुका है, 59 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन 59 में लिखा है व्यवसायिक अवसरों की खोज के रूप में परिभाषित की जाती है, यानी व्यवसायिक अवसरों की खोज के रूप में परिभाषित की जाती है। क्या परिभाषित की जाती है? तो पहला ऑप्शन है विपणन यानी मार्केटिंग, दूसरा ऑप्शन है आविष्कारक यानी इनोवेशन, तीसरा ऑप्शन है प्रवर्तन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं कमेंट में, चलिए आप कमेंट में थोड़ी बताइएगा, हम ही बता देते हैं। इसका 59 का आंसर सी होगा, प्रवर्तन यानी प्रोमोशन, यानी व्यवसायिक अवसरों की खोज के रूप में परिभाषित की जाती है। यानी क्या परिभाषित की जाती है? तो प्रमोशन यानी प्रवर्तन को परिभाषित की जाती है व्यवसायिक अवसरों में, कि जैसे प्रवर्तन होगा आपको प्रमोशन होगा तो आप आगे बढ़ते जाइएगा। बात समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 60 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन 60 में लिखा है सफल उपक्रम का आवश्यक शर्त है। जो सफल उपक्रम होते हैं उसकी आवश्यक क्या शर्त होती है? तो मैं आपको बता दूं, सुपरिभाषित संस्थागत लक्ष्य, ये बात सही है। प्रभावपूर्ण नियोजन, ये भी बात सही है। ए एवं बी दोनों, ये भी बात सही है। उपयुक्त न ए और न बी। तो आपको बात समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर सी होगा, ए और बी। यानी जो सफल उपक्रम होते हैं वो अपना एक लक्ष्य रखते हैं, लक्ष्य रखिएगा तभी ना आप आगे बढ़िएगा। उसके बाद उनका जो नियोजन होता है, उनका नियोजन यानी उनका प्लानिंग जो होता है इफेक्टिव होता है, प्रभावपूर्ण होता है, तभी उसी प्लानिंग पे वो काम करते हैं तो और वो आगे बढ़ते हैं और उनका उपक्रम जो इंटरप्राइज होता है और सक्सेसफुल होता है। तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है निम्न में से कौन सी व्यवसाय के विस्तार से जुड़ी समस्या नहीं है? निम्न में से कौन सी व्यवसाय के विस्तार से जुड़ी समस्या नहीं है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है जोखिम प्रबंध, दूसरा ऑप्शन दिया है लाभ नियोजन एवं व्यय नियंत्रण, उसके बाद से लिखा है मूल्य नीति, लास्ट लिखा है मांग की प्रवृत्ति। तो 61 का आंसर क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं 61 का आंसर डी होगा, मांग की प्रवृत्ति। चलिए मैं आपको फिर से क्वेश्चन समझा देते हैं। क्वेश्चन में लिखा है निम्न में से कौन सी व्यवसाय के विस्तार से जुड़ी समस्या नहीं है? पहला ऑप्शन था जोखिम प्रबंध, दूसरा ऑप्शन था लाभ नियोजन एवं व्यय नियंत्रण, तीसरा ऑप्शन है मूल्य नीति, चौथा ऑप्शन है मांग की प्रवृत्ति। तो मांग की जो प्रवृत्ति होती है वो व्यवसाय के विस्तार से जुड़ी समस्याएं नहीं होती है। बात समझ में आ रहा है ना? बात समझ में आपको आ चुका, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 61। तो 61 का आंसर डी होगा। तब तक के लिए हम क्वेश्चन नंबर 62 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 आपके स्क्रीन पे आ चुका है और क्वेश्चन में लिखा है व्यवसाय नियोजन के मुख्य अवयव है। पहला ऑप्शन है व्यवसाय का वर्णन, दूसरा ऑप्शन है अधिशाधि सारांश, तीसरा ऑप्शन है ए एवं बी दोनों, लास्ट ऑप्शन है ए एवं बी दोनों नहीं। तो 62 का आंसर क्या होगा? तो आपको समझ में आ ही रहा है, 62 का आंसर सी होगा, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 63 आपके स्क्रीन पे है। 63 में क्या लिखा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? तो 63 में लिखा है व्यवसाय नियोजन के प्रमुख महत्व है। पहला ऑप्शन क्या है? निवेशनकर्ताओं को आकर्षित करने में, दूसरा ऑप्शन है दिशा निर्देश देने में, तीसरा ऑप्शन है उत्तोलन शक्ति प्रदान करने में, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी।
तो 63 का आंसर क्या होगा? तो 63 का आंसर आपको समझ में आ रहा है, 63 का आंसर डी होगा। उपरोक्त सभी व्यवसाय का नियोजन का महत्व क्या है? तो निवेशकर्ताओं को आकर्षित करने में कि हमारे बिजनेस में आप और ज्यादा इन्वेस्ट कीजिए, उनको दिशा निर्देश दिखाया जाता है, बहुत कुछ अच्छी सी बात बताई जाती है, उत्तोलन शक्ति प्रदान की जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 64 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 64 में लिखा है व्यवसाय नियोजन में शामिल क्रियाएं हैं। पहला ऑप्शन है संगठन का नियोजन, दूसरा ऑप्शन है श्रम शक्ति की आवश्यकता का नियोजन करना, उसके बाद से है परियोजना कार्य का नियोजन करना, उपरोक्त सभी। तो 64 का भी आंसर क्या होगा? तो 64 का भी आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। व्यवसाय नियोजन में शामिल क्रियाएं हैं तो संगठन का नियोजन भी है, श्रम शक्ति की आवश्यकता का नियोजन भी है, परियोजना कार्य का नियोजन भी है। तो यानी आपका लास्ट क्या हो जाए? उपरोक्त सभी। किसी भी व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आपको संगठन का बनाना जरूरी है, श्रम शक्ति चाहिए आपके पास काम करने के लिए, मजदूर की बहुत जरूरी है। उस काम को आगे बढ़ाने के लिए आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होगा कि किस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, ये भी जरूरी है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। बात आपको समझ में आ गया? यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जितना से ज्यादा हो सके आप वीडियो को शेयर करें। यदि अभी तक चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचे। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन 65 में क्या लिखा है? तो क्वेश्चन 65 में लिखा है विभिन्न सार्वजनिक उपयोगिताओं की संस्थाओं को बड़ी मात्रा में विनियोग करना होता है। क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन में लिखा है विभिन्न सार्वजनिक उपयोगिताओं की संस्थाओं को बड़ी मात्रा, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या लिखा है, बड़ी मात्रा, इसको हम गोल घेर देते हैं, बड़ी मात्रा में विनियोग करना पड़ता है। इस बात को ब्रेन में याद रखिएगा। पहला ऑप्शन क्या है? चालू संपत्ति, दूसरा ऑप्शन है अस्थायी संपत्ति, तीसरा ऑप्शन है काल्पनिक संपत्ति, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई संस्था स्थापित की जाती है तो बड़ी मात्रा में विनियोग करना होता है, तो क्या होगा? इसका आंसर बी होगा, अस्थायी संपत्तियां यानी फिक्स्ड एसेट्स। बात आपको समझ में आ रहा है? लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन 66 में लिखा है दीर्घकालीन ऋण पर होता है, यानी दीर्घकालीन ऋण पर होता है, क्या होता है? तो पहला ऑप्शन लिखा है स्थिर ब्याज दर, दूसरा ऑप्शन लिखा है परिवर्तनशील ब्याज दर, तीसरा ऑप्शन लिखा है शून्य ब्याज दर, लास्ट लिखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं तो लॉन्ग टर्म लोन पर फिक्स रेट होता है। क्या रेट होता है? फिक्स रेट होता है। तो आपको बात समझ में आ गया। 66 का आंसर ए होगा, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी स्थिर ब्याज दर। आई होप अब आपको पूर्ण रूप से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी सारा डाउट है तो वह डाउट आप अपना कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपके डाउट को पूर्ण रूप से कॉमर्स लाइव चैनल के माध्यम से आपके डाउट को खत्म करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। सिर्फ आपका काम है सवाल करना, मेरा काम है आपके सवालों को जवाब देना। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। दैट्स ऑल।